शेयर सब्सक्राइब। ओह रियली एमबी जी, अभी थोड़ा सब्र तो कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि हमारा वेट बढ़ने वाला है और आप लोग का हल्का होने वाला है, थोड़ा वेट कीजिए। हेलो 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 बेटू जी, हेलो भावना रेसिपी मराठी जी। अभी बस मुझे जस्ट एक सुनने में आया, फटी बांस बहुत तेजी के साथ चिल्ला रही है। तो भाई फटी बांस को थोड़ा सही करना पड़ेगा, है ना। बहुत दिन से भौंक रही थी, बहुत दिन से भौंक रही थी। आज इसकी ऐसी की तैसी यूं होगी, यूं लाइव में यूं बहुत भौंकती है ये भाई साहब। धन्य वो ठरकुल्ला और धन्य हो वो नेहा जो इसको झेले। और अगर सच में मैं होती ना इसकी जगह पे तो इसकी इतनी ज्यादा हालत खराब करती, ये क्या ही बताएं। चलिए अभी फिलहाल मैं आप लोग से बात करूं। हाँ जी, धमका कर देंगे सब मिलेंगे। अरे छोड़िए ऐसी की तैसी, इनकी हम बताते हैं। इसकी ऐसी में अरे बाबा मतलब कसम से मैं तो एकदम उनको हंसी, कहां से हंसू मैं। 14 दिन का सबर तक नहीं हो पाया मुझसे। मैंने कहा छोड़ो, अभी का अभी डोज देते हैं, बाद में देखा जाएगा। डोज थोड़ा बढ़ा के देंगे और क्या। डिनर हो गया आपका? हाँ जी डिनर हो गया आपका। और आज कल शिवरात्रि है, बट मैं डाउन हूं तो पूजा करना नहीं है मुझे। तो अभी ज्वाइन होने दीजिए और मजा आएगा। अभी आप लोग को मजा आएगा, आज आप लोग को मजा देते हैं। कौन ज्यादा भूख रियल कर यार। एक फटी बांस है जो एक्चुअली में वाईटी पे आई थी सच का झंडा लेकर के, लेकिन एक्चुअली में निकली वो एक नंबर की। वो जो बोल रही है मुझे कि दो गली, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दो गली तो ये निकली। इसको मैं आप लोग की अभी कहानी बताती हूँ, इसकी मैं कहानी बताती हूँ। क्या बोलता है जब बोलती है दो कौड़ी। ओएमजी मुझे तो पता ही नहीं था। रियली दो कौड़ी। कम बता दिया यार, शिट, ये सॉरी ज्यादा बता दिया। सब लाइव को करो, सब लाइव को लाइक करो, सब लाइव को लाइक करो और 1 मिनट रश्मि लाइव को रिकॉर्डिंग पे डाल देना। इस लेकिन हमें तब अरे बहन आप राजकमल जी थोड़ा शांत तो रहिए। इसकी हेकड़ी ना निकाली मैंने ना। ऐसे लोगों को पता है ना, बोल रहा था वो चबा के फेंक चुकी हूं, तो तुम जैसे को ना चबा चबा के फेंक चुकी हूं। समझ में आया। इस वाईटी पे झेलते हुए 3 साल हो चुके हैं मुझे, और 3 साल से झेल झेल करके इतनी पत्थर बन चुकी हूं ना। अरे बहुत गंदा बोल रही है, सुन के आई हूं मैं बहन, तभी तो 35 की जगह पे 30 पे ही आ गई हूं। ठीक है 30 पे ही आ गई हूं। अब सुनना, ये क्या भौंक रही है। दो कौड़ी सुन मेरी बात। तुझे देख के ही पता चल गया था कि तू दो कौड़ी की नहीं, मैं तो चल फिर भी दो कौड़ी की हूं। तू एक पैसे की औकात नहीं रखती है, समझ में आया तुझे। एक पैसे की औकात नहीं रखती है। दो कौड़ी बोल रही है, दोगली बोल रही है। दोगली तो तू है और तेरा दोगलापन हम अभी बताते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि मुझे वाईटी के रिश्तों पे ट्रस्ट नहीं होता है। दैट्स व्हाई मैं चीजें करती हूं ना, थोड़ा सा सेफ जोन लेके करती हूं, क्योंकि ऐसे दोगले लोगों को बहुत 3 साल से झेलते आ रही हूं, और ऐसे दोगले लोगों को यूं यूं करके ना यूं ऐसे झाड़ देती हूं, समझी। और सुन, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब देखती हूं तेरे में कितना दम है। एक्चुअली मैं इस औरत से कहती ना मुंह नहीं लगना चाहती थी। ओह हेलो, याद कर अपनी अपनी एक्चुअली में तू अपनी औकात याद कर। तुझे किस तरीके से इंसल्ट करके मैंने भगाया था ना अपने लाइव से, मुंह गिरा करके, डाउन होके। कौन भागा था बेटा, याद कर, थोड़ा सा ब्रेन को शार्प कर, क्योंकि अपनी लाइव में मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं होने देती हूं। फटा बांस समझ में आया, फटा बांस समझ में आया। मैं अपनी लाइफ में किसी के साथ बदतमीजी नहीं होने देती हूं। तूने क्या बोला था नेहा को, नेहा भी विडो औरत है। तूने क्या बोला था नेहा को, कैरेक्टरलेस खटिया खड़ी करेगी वो, घबराना नहीं। ये मेरा बहुत अच्छा डायलॉग है, घबराना नहीं। क्या बोला था नेहा को, तू किसी को भी कैरेक्टरलेस दो कौड़ी की बोल देगी। तू बहुत औकात वाली हुई है, बहुत औकात वाली हुई है। दो कौड़ी नहीं, तू एक पैसा जो कहते हैं ना, एक आना की भी औकात नहीं है तेरी, समझ में आया। याद है जब तू रो रही थी अपनी लाइफ में कि मुझे बहुत तकलीफ है, विधवा औरत क्या क्या नहीं झेलती है। याद कर तू क्या क्या रो रही थी। बड़ी दया आई थी मुझे। बैंड प्रमोशन नहीं करना, मुझे प्रमोशन बिल्कुल नहीं करना। ओ और ये जो त्रिशा जी आ रही है, त्रिशा जी याद रखिएगा, इस लाइव में आज आप सबको थोके जाऊंगी। डोंट वरी। आपको कोई तकलीफ बोलता है तो क्यों रिएक्ट, ना 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 ना, तकलीफ छोड़ो बात को। इसकी मैं दो कौड़ी नहीं, तू दो कौड़ी तो मेरा कम से कम एक है तो अदब। मैं तेरा एक नया कौड़ी तो छोड़, नया का समझती होगी ना, एक नया की भी तेरी इज्जत नहीं है। तू मुझे बोलती है भाई, मेरे लिए तो सब मुंह पे बोलते हैं कि आपके नाम से व्यूज आता है, मुझे आपके नाम से व्यूज आता है, हम आपके नाम से वीडियो बनाएंगे। समझी, ये है मेरी औकात कि बिना मेरा नाम लिए व्यूज नहीं आता है, चैनल चलते नहीं है। और जो गंदा होता है ना, उसको लोग दरकिनार करते हैं, बातें नहीं करते हैं। कंटेंट बना रही थी ना, सो दो कौड़ी मैं नया भर की तू। 5 से 6 नहीं, तू 12 वकीलों का पैनल लगाना, उन सब का लाइसेंस ना रद्द करा दिया ना, तो तू याद करेगी किस बाप की बेटी हूं मैं। समझ में आया क्या बोल रही हो। हम 5 6 नहीं, तू सुन 12 6 नहीं, 6 दूने 12। समझी, नया कौड़ी की औकात नहीं बोलती हूं, इसका मतलब सर पे बैठ के तांडव करोगे। पता है ना, टकली तो हूं नहीं, लेकिन अगर टकली होती तेल लगाते फिसल के गिर जाती। ठीक है, मोटी कमर टूट जाती। नहीं बोलने का मतलब है, नहीं बोलने का मतलब है सर पे चढ़ के नजर नीच औरत, तू नीच वाहियात औरत अपने घर। मैं क्या कहती है मुझे कि इसको उन पैनल वालों ने कुछ नहीं बोला। अबे वो अंधी, आंख की अंधी, नाम नयन सुख, तेरे जैसे 36 वकील आते हैं और 72 वकील जाते हैं, याद रखना। समझ में आया। बोला था ना वो तेरे पैनल पे कि अलका की इज्जत ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को चबा करके थूक चुकी हूं मैं। समझ में आया। और झुंड बना के भोंकना कोई तुझसे सीखे, अकेले की हूं मैं, अकेले की। बहुत ज्यादा बदतमीजी कर ली। अभी कहानी मैं बताती हूं, तूने क्या कहानी सुनाया बे। क्या बोलती है साली, ये फला कल से तुम लोग की 1 घंटे की लाइव बर्दाश्त नहीं कर पाई। सोच, 8 घंटे की लाइव महीनों से बर्दाश्त कर रही हूं। सोच, तेरे जैसे घटिया औरतों को 3 4 महीने से झेल रही हूं। सोच, 25 लोगों की ट्रोलिंग अकेले झेल रही हूं। सोच, गंदी गंदी भाषाएं झेल रही हूं, क्योंकि तुम जैसों से निपटना मुझे आता है। अरे अर्चना जी अभी मैं बताती हूं, ये नया कौड़ी की औकात, हम लोग आना कहते हैं ना, आना कौड़ी की औकात वाली औरत। सुन, चैलेंज एक्सेप्टेड, समझी ना। और सुन, तेरे बाप में भी दम हो ना, तू अपने बाप को भी लेके बैठ जाइयो, तेरे बाप की भी लंका लगा दूंगी मैं, समझी, तेरे बाप की। तू जो कुत्तों की झुंड में भौंक रही है ना, कुत्तों की झुंड में, बेशरम, तेरी हर लाइव की रिकॉर्डिंग रखी हूं, तेरे हर लाइव का स्क्रीनशॉट रखी हूं मैं, जहां पे टकली, रेप, मोगा मोगी सब स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। तेरे मुंह पे मारूंगी मैं। तू 12 पैनलों का, अगर 12 लॉयरों, वकीलों, एडवोकेट का अगर पैनल नहीं बैठाया ना, थूक के चढ़वा दूंगी तुझे मैं।
और हाँ, दम रखियो, उन वकीलों का सब डिटेल दे दियो, बस काला कोट बना के मत बिठाइयो, समझी? फटी बांस किसी फैमिली को बैठ के वाईटी पे टारगेट करती है, करूं तेरी फैमिली को टारगेट? करूं? आई बड़ी चाल के करूं तेरी फैमिली को टारगेट? करूं? और बुला ले अपनी फटी बांस दूसरी वाली को भी, तीसरी वाली को भी बुला लियो। समझ में आया? तुझे मैंने लात मार के निकाला था अपनी लाइफ से, अपनी औकात याद कर। लात मारा था, लात, चुपके से भागी थी दबा के, ये है तेरी औकात, समझी? तेरे पैनल पे बैठ के लोग आके ट्रोलिंग करते हैं, आके बॉडी शेमिंग करते हैं, तेरी वकालत ना निकाल दी ना, अपने बाप की बेटी नहीं हूं मैं, तू कर। और मेरे नाम से तो तुझे व्यूज आएंगे ही, है ना? वैसे भी तेरा मुंह इतना खुलता है ना? तेरे बाप में भी दम हो ना, बैठा लियो। सुन, कोई और भी होगा उसको भी बैठा लियो, अलका अकेले काफी है, समझी? और ये अपनी हेकड़ी उस कुत्तों के ग्रुप में दिखाना, मेरे सामने मत दिखाना। बहुत ना यहाँ झेल के 3 साल यहाँ वो यूट्यूब पे हूं मैं। तेरे जैसे वो जो चमचे पाले हैं ना, बैठा के गाली दिलवाना, गंदगी करना, वो सब झेल चुकी हूं मैं, समझी? आई बड़ी ये लेके बेचेंगी, अपने आप को 16 साल की कम बच्चे समझती है। फ्री शिपिंग कॉटन सूट शिव शक्ति हैंडलूम भिवानी चैनल को। फटा स्पीकर, एग्जैक्टली फटा स्पीकर, क्या बोलती है? औकात अरे सुन मेरी बात, हम लोग तहजीबदार हैं, हम लोग चप्पल भी मारते हैं ना तो प्याज भिगो के मारते हैं। अब तू नंगों के बीच में बैठी है, नंगों के लोग कैसे बोलते हैं? चल हट, चल भाग, चल भाग। और सुन, इस शेरनी का दम तेरे घर में घुस के मारती हूं, समझ में आया? तो दम है तो ज्वाइन कर, दम है तो ज्वाइन कर। तुझे भी मैं तेरे तरीके से भगाऊंगी, जूते चप्पल मार के भगाऊंगी। अगर तेरे अंदर जरा भी दम है, तू बिंदु का चैनल, तू इंदु का चैनल ज्वाइन कर ले, तू दर्पण का चैनल ज्वाइन कर ले, तू पूनम का चैनल ज्वाइन करके दिखा। ओपन चैलेंज, समझी? चल तू छोड़, तू सबसे छोटा पैनल ज्वाइन करके दिखा, जितनी है ना साथ में हमारे, तो उनका पैनल ज्वाइन करके दिखा। तुझे मैंने लात मार के, प्यार से भिंगो के, तू आई थी बड़ी चल के, एक बहन के साथ, बहन भाई था, भाई के सामने ये 2 कौड़ी नहीं नया भर की औकात रखने वाली, अपने आप को बहुत पैसे वाली बनती है, एक भाई को जलील कर रही थी। इतने चप्पल गिरे तेरे ऊपर, वो लाइव मेरे पैनल पर रिकॉर्डेड है। कैरेक्टरलेस बोला था ना नेहा को, तू होती कौन है कैरेक्टरलेस बोलने वाली? है क्या तू कैरेक्टरलेस? अपने घर में देख, समझी? कभी सपना की बुराई, कभी नेहा की बुराई। पहले नेहा के लिए बोलती थी, अरे नेहा ठाकुर की शादी करवाने की तैयारी कर रही थी मोटी भैंस। हाँ, सपना की उसकी शादी करवाने की तैयारी करती, अल्का जी की शादी करवा देते हैं, क्या गलत बात? वो कहां जाएगी औरत? कहां जाएगी सचिन की औरत? आई बड़ी, अरे सुन 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 सुन, ये जो पीती है ना कप चाय में, वो उसको दे के आ, ठीक है? ये तुम लोग की गंदगी बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं, पर्सनल तो इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूं ना कि तुम लोग घंटा भी नहीं कर पाओगे कुछ भी, इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूं, समझ में आया? अलका दीदी ये सब औरतें नहीं। अरे बहन, ये औकात बता रही है, तू जब गंदगी गटर में जाके गिर गई है तो तू क्या बात कर रही है? ये भी उस लौंडे को भी दूंगी मैं, उस लौंडे की भी औकात लगानी है भाई, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, क्या ही बात करें। खैर, तूने मुझे 2 कौड़ी का समझा, 2 कौड़ी भी बहुत माने रखता है तू। एक्चुअली में ना आना भर बताया ना, आना भर भी डिजर्व नहीं करती है, राइट? आना भर भी डिजर्व नहीं करती है। और बता दिया, चैलेंज एक्सेप्टेड, तू रोज गाली बक, क्योंकि मैं तेरी असलियत थी। ये पैनल बाजी तुम लोग क्या करते हो? असलियत ला रहे हैं हम, पोक करते हैं हम, फला ढमका करते हैं, उसके बाद वो कुछ बोल देता है तो उसका रूप सामने आ गया। बे तेरा रूप सामने आ गया बे। क्या बोलती है? साली, और एक और वर्ड यूज किया था इसने, कई बार बोलती है सी वाली वर्ड, है ना? और तेरे पैनल पे जो बैठे लोग नंगे कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवाएंगे, तो उनके साथ बैठती है वो औरतें। कल को क्या बोल रही थी? इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। ये उन्हीं के लेवल की, तो उन्हीं के लेवल की है रे, तो उनके ही लेवल की है, क्या समझती है? बताया ना, आना भर की औकात नहीं है तेरी। एक भाई को, एक बहन के लिए ये आना भर की कौड़ी भर की औकात नहीं है, उसको जलील कर रही थी। तुमने बोला तुम्हारी बहन कैरेक्टरलेस है, तेरे बाप के सामने बोलूंगी कि तेरी बेटी कैरेक्टरलेस है। बोलना तेरे बाप के अंदर जिगरा होगा तो बर्दाश्त कर लेगा। तू एक बहन को नंगा कर रही थी, एक भाई के साथ, जब मैं लात निकाला था, याद कर ले वो दिन, लाइव पड़ी हुई है मेरे पास। अपने आप को हीरोइन दादागिरी समझती है, इतने दिन से बर्दाश्त। ये झूठी मकार क्या बोलती है? क्या बोल रही है झूठी मकार? है कि उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, ओले 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 ओले, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। 8-8 घंटे की लाइव, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। चोमू फ्लैपी तो क्या नाम है? अरे सुन सुन सुन, बॉडी शेमिंग, सुन मेरी बात। विधवा, विधवा विवाह, ठीक है? राजा राम मोहन राय लाए थे ना, विधवा विवाह, विधवा शब्द विधवा बनता है, इसमें कोई पाप नहीं। तो चैलेंज कोर्ट में कर लेना, एक्सेप्ट करूंगी मैं। और बार बार बोलती हूं मैं, बार बार बोलती हूं मैं कि कर देना, मैं आऊंगी। देखती हूं सत्य जीतता है कि तेरा भोगना जीतता है। विधवा, विधवा पेंशन योजना, तेरी एक एक लंका न लगा दी ना तो याद रखना तेरा पाला किसे पड़ा है। सरकार निकालती है नियम, टकला नहीं निकालती है, टकली नहीं निकालती है, सरकार निकालती है क्या? विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना। तो विधवा एक शब्द है जो विधवा को दिया गया। विधवा बोलना पाप नहीं होता। विधवा शब्द से मैंने क्या बोला, आज फिर रिपीट करती हूं कि तुम खुद विधवा हो। भगवान न करे किसी के सर पे भी बीत सकती है, किसी के सर पे, भगवान सभी सुहागिन रहे, सबके मांग भरे रहे, लेकिन विधवा सब, मेरी बहन भी विधवा है। विधवा का दर्द विधवा ही समझती है, क्योंकि उसको वो दर्द मिला है। आज भी बोलती हूं, आज भी अपने स्टेटमेंट पे हूं, विधवा शब्द बोला था मैंने इस लाइन में कि विधवा एक विधवा को नंगा कर रही है। जब तूने नेहा को नंगा करना शुरू किया था ना, उस बीच ये स्टेटमेंट दिया था मैंने। तू चैलेंज कर लिया है ना, अब असल की होगी तो तू चैलेंज करके बुला लियो। मेरा भी तेरे को एड्रेस पता होगा, तू नोएडा आई थी ना, तू बोलती है ना नोएडा आई थी, तुझे थूका नहीं था मैंने, समझी? फोन करती, दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती तू, लेकिन जब मैंने देखा अरे ये तो नोएडा आई है, हट निकल यहां से,
हमारे घर की दहलीज पे तुम जैसों के पैर नहीं पड़ने देंगे, समझ में आया? और तू बात करती है एक बहन को, लवंडा को तो भी धोऊंगी, लवंडा की पानी में, पर इस लवंडा की अम्मा को धो दूं। एक भाई को, भाई लाइव में बैठा, वो लाइव मेरे पास सेव है, तू चैलेंज करियो कोर्ट में, असल की नहीं है वो, पूरे मोहल्ले की है। सुनिए सुनिए, तू चैलेंज कर कोर्ट में और तुझे मैं चैलेंज करूंगी कोर्ट में। तू लॉयर है, मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन हाँ किस खानदान की बेटी हूं वो तुझे पता चल जाएगा। बस तू कोर्ट में बुला लियो, चैलेंज एक्सेप्ट कर। और सुन, उसमें की नहीं हूं, सम्मन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट ना वाया वाया वीडियो बता दियो, इस तारीख को तारीख है, अलका कानपुर कोर्ट में मौजूद होगी तेरे आने से पहले, समझी? अच्छा देख उसके सपोर्टर्स कैसे, टकली और उसके सपोर्टर्स के दादाजी, ये देखो। और सुन, वो किसको बुला के बोल रही थी गाली दिलवाएगी, गाली, अरे चल हट, हम ऐसे वैसे लफंडरों के मुंह नहीं लगते, जिस दिन करना उस दिन हम जवाब देंगे, बोल के नहीं देंगे, ऐसे लोग जवाब नहीं देते हम बोल के, समझ में आया? और मैं अकेले ही काफी हूं, तो कुत्तों के झुंड में भोंक, मैं अकेले काफी हूं, किसी को नहीं लूंगी लाइव में, समझी क्या? किसी को नहीं लूंगी लाइव में। और क्या बोलती है बार बार, दो कौड़ी की बोल के, यार क्या बोलूं मैं, दो कौड़ी अपने मन से तुझे ज्यादा अच्छा आंक लिया है ना, दो कौड़ी। मैंने तुझे आना भर की औकात वाली बोला, तू ऐसी गंदी औरत है, ऐसी नीच गिरी हुई, इतनी गंदी गिरी हुई औरत है तू, तुझे देख के समझ में आ जाता है, रंग ढंग बता देता है, समझी? तो क्या इंसान का चाल चलन, नेचर, सिग्नेचर सब बता देता है, समझी? बॉडी शेमिंग को कई दिन से तेरे चैनल पे देख रही थी मैं, और अब आई होप सो की गलतफहमी थी, मैं कॉल वाली बात पे भी आऊंगी, आई होप सो की क्लियर हो गया होगा, है ना? फटी बांस, फटी बांस याद रख। तू क्या सोचती है, तू बोलेगी और मैं तो 14 दिन का टाइम दूंगी तुझे, 14 दिन का भी तू भोग ना ना ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। सुन, एक औरत को नंगा करना क्या होता है ना, तो एक भाई के सामने, एक बहन को नंगा, एक भाई के सामने बोलती है तेरी बहन कैरेक्टरलेस है, तेरे घर के मर्दों के सामने बोलूंगी कि तेरी बहन, तेरी साली, तेरी बेटी कैरेक्टरलेस है। देखते हैं कितना बर्दाश्त करते हैं, और जिस दिन तेरे घर वालों ने उंगली उठाई ना, उस दिन वो लाइव ओपन करके सुनाऊंगी, ये देखो अपने घर की औरत, एक भाई शर्मसार में एक भाई को सपोर्ट कर रही हूं, यार भाई की क्या गलती है? ये औरत जिसकी अबे तेरे पर, अरे चल एलएलबी हट, किनारे हट, हट, इसको लात मार के भगाओ यार, लात किक मारो, सब लोग लात मार के भगाओ, केस करना देख लेंगे, तू तलब तो करा, मैं खारिज करवा दूंगी, तलब करा। इस कोई है नहीं क्या एलएलबी को, ब्लॉक कर इसको, जाके भोग अपने उस पे, फर्जी 2 एडवोकेट है वाईटी पे, और वाईटी की एडवोकेट की मैं क्या ही बताऊं, इन लोगों को इतना शौक है केस लड़ने का ना, बहुत से केस आते हैं मेरे पास। और अभी मैं लवंडे को भी बताऊंगी, इस लवंडे ने बहुत गंदगी की है आज, इस लवंडे ने इतनी, जी आप प्रेग्नेंट हो नहीं, जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना ब्लॉक कर दो, एग्जैक्टली, इन लोगों को लात मारो यार, बिल्कुल एंटरटेन मत करना, बिल्कुल एंटरटेन मत करना। तो क्या हुआ था, इसको मैं किस दिन जाना ना, जब देखा कि ये नेहा का जब कंट्रोवर्सी चल रहा था ना, इस औरत ने क्या किया, कही अलका जी एक काम करते हैं ना, ये ठरकुल्ले की ना उसकी शादी करवा देते हैं नेहा से, और पता है क्या होता है, हमने कहा अरे यार कैसी बात कर रहे हो, वो कहाँ जाएगी, क्या नाम उसका, मनीषा कहाँ जाएगी, उसकी पत्नी है वो, कैसे छोड़ देगी वो? तो बोलती नहीं अलका जी शादी करवा देते, दोनों नहीं रह पाएंगे उसमें। अरे बेशरम औरत, शादी करवाने चली थी ना तू उनकी, और ये अपनी लवंडे को भी सेट कर दी थी, लवंडा भी यही बात कह रही थी और लवंडे की अम्मा भी यही बात कह रही थी। हमने कहा नहीं ये पाप है, ये गलत है, गलती से शादी हो जाती है, धोखे से शादी हो जाती है, ये सोचती है सब इससे डर जाएंगे। हाँ शालिनी दुबे जी बिल्कुल सोचती थी कि डर जाएंगे, चल सपना कौन समझौता कीजिए, नहीं नहीं सपना ने कोई समझौता नहीं किया, मैं टाइटल डाली वीडियो देखिए अपना। तो फिलहाल के लिए इस घटिया औरत के लिए चैलेंज एक्सेप्टेड है ना मैडम, तेरी बात का जवाब दे। अब चल आते हैं कॉल वाली पे, कॉल वाली पे आते हैं बात। 4 दिन, हाँ ये मुझे सबके प्रूफ रखी हूं मैं, ये कोर्ट में बुलाए तो सही, ये कोर्ट में बुलाए, हम बताएंगे तुझे प्रूफ के साथ, समझे क्या? ये वाईटी के लोगों से मैं ऐसे बात नहीं करती। सुनिए उस दिन क्या हुआ था, लवंडे ने आग लगाई थी, उस लवंडे को मैं बताऊं उस लवंडे ने आग क्या लगाई। अभी मैं ना लवंडे का चैट अभी, हाँ मैंने भेजा है अभी मैं ना उसकी सारी लवंडे की तो चैट, लवंडे का नाम यहाँ नहीं लूंगी, लवंडे का नाम तो लवंडे को मैं कहीं और दूंगी, लवंडे के लिए आप लोग वहीं आ जाना, लवंडे की औकात दिखाऊंगी, जो बहुत भौंक रही थी अभी लाइव में आज, उस लवंडे की औकात दिखाऊंगी। सही हो रहा है। अरे इंदु जी कोई बात नहीं बहन, इन लोग को ऐसे ही क्या सोचते हैं गंदगी करके, साला मतलब 3-4 महीने से उस गंदे ढोल को हम लोग सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, रोज कभी अतरो, कभी चतरो, कभी पता नहीं क्या, कभी क्या नाम, सब बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने इसको मजाक में भी ले लिया, इतना गट्स रखते हैं ना, कभी अतरो बोला तो एक्सेप्ट कर लिया, हमने कॉमेडी बना दिया, अतरो चतरो टकली हल्का कुछ भी। तेरे बाप का है क्या वाईटी, तेरे बाप ने पैदा किया है कानपुर से, बाप ने जागीर लिखवा दिया वाईटी तेरी, बैठ के सबको धोती है, बैठ के घंटों घंटों लाइव करके सबको चिल्लाती है। हाँ मैंने आज ऐसा रूप दिखाया ना, वो रूप तेरा लाइव देखने के बाद समझ में आया, और ये अपनी धमकी अपने पास जेब में रखियो, तुम जैसों को मिमियाते हुए देखती हूं कोर्ट में, समझी? मिमियाते हुए, समझ रही हो ना? अलका बड़ी डीप की है, हाथ जोड़ के खड़े हुए रहते हो तुम लोग। तू आजा कोर्ट में और तू बुला लियो, तेरे मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी, गलती नहीं 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 नहीं, मैं तो तेरे प्रूफ दिखाऊंगी कि तू वाईटी पे करती क्या है, समझी? तूने एक आदमी को उस औरत के साथ शादी करवाने के लिए भी बोला गया, अलका जी प्लीज आप बात करिए शादी करवाइए। मैंने कहा यार सामने वामने में किसी का जानबूझ के, एक होता अनजाने में शादी होती है कि छुपा के शादी हो गई तो भाई समझौता कर लेता है इंसान, चलो भाई ठीक है गलती हुई, एक जान रहे हैं कि उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के बावजूद उस आदमी की शादी में कैसे उसे करवा दूं, कैसे? तेरे बाप का राज है क्या? एक बहन को लाइव में उसके भाई की, अरे बहन कितनी भी गलत क्यों ना हो, एक भाई क्या होता है ना, तू क्या जाने रे, क्या जाने, अभी जा पहले पता कर तेरे घर में पैसा आता कहां से है, मेरे पीछे मत पड़ियो, याद रखना पता ही नहीं है तुझे मेरे बारे में, एक्चुअली में नहीं पता है, बेटा ईट ईट के हिसाब निकलवा दूंगी मैं, फिर पछताएगी कि पाला कहां से पड़ा, अलका से पाला कहां से पड़ा, ईट ईट के हिसाब देने पड़ जाएंगे, और तुझे पता ही नहीं है कि तू किससे भिड़ रही है, गंदगी तूने की तब मैंने भी बोला, कल क्यों लाइव हुई थी ये भी बताती हूँ, ये पूरी लाइव पड़ी रहेगी, जब तूने उस बुढ़िया को फोन, पहले तो इस लवंडे ने शुरू किया कहानी, ठीक है, इसको मैंने शुरुआत इसकी कहां से हुई, अब मैं फिर से रिपीट कर दूं,
सीक्वेंस में चलते हैं। जिस दिन नेहा का भाई मेरी लाइफ में आया था, उस दिन ये मैडम आई मेरी लाइफ में। सॉरी, ये नया आना भर की औकात वाली, तो कौड़ी भी नहीं, आना भर की औकात वाली आई महिला। आने के बाद से जो है लाइफ में बैठ के एक भाई को जलील कर रही थी और अपने आप को शेख बन रही थी। वाईटी का बहुत बड़ा वकील, वक्ता, प्रवक्ता बन रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल इंसानियत अच्छी नहीं लगी। यार किसी की बहन कैसी भी हो, एक भाई के सामने तुम नंगा करोगे, उसी के नाम से डॉलर छापे हो और उसकी इज्जत ऐसे तार-तार करोगे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे घर पे कोई आए और मैं किसी को इस तरीके से जलील करूं। नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद से फिर जब वो बैठा तो उसके सामने उसकी बहन को बोलती है, उसके भाई को बोलती है, आपकी बहन ऐसी, आपकी बहन वैसी, आपकी बहन कैरेक्टरलेस। अरे बाबा रे, मैंने कहा वो भाई ने अपनी सफाई दे रहा है, प्लीज बहन नहीं बहन, हाँ बहन मेरी बहन गलत है, प्लीज अब जाने दो, प्लीज अब जाने दो, ठीक है मेरे पास लाइफ पड़ी हुई है। तो उस दिन जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा प्लीज ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक भाई की क्या गलती है? अगर उसकी मान लो बहन गलत निकल गई तो भाई की क्या गलती है? भाई साहब ये ऐसे दुम दबा के भागी, ऐसे दुम दबा के भागी, उसको कहते हैं प्यार से भिगो के जूते मारना, जो मैंने तुझे मारा था। क्योंकि मैं अपने सामने किसी भी भाई को जलील नहीं होने दे सकती, चाहे वो रिश्ते के बनाए हुए भाई हूं। मैंने भाइयों को बहुत सहा है, जिसको भाई बनाया है ना उसकी गालियां भी खा के चुप रह गई कि छोड़ो यार, जाने तो भाई मारा था किसी टाइम पे, वो तो उसका सगा भाई था। एक भाई को जलील करते कैसे देख सकती हूं मैं? चल, उसके बाद से फिर ये मैडम चली गई। उसके बाद से इनका मेरे से वो होने लगा क्योंकि इनकी इंसल्ट हो गई थी, सो कॉल्ड प्यार से भिगो के इंसल्ट हो गई थी। अब भाई क्या करें, इनको तो भाई बुरा लग गया था। इसके बाद से मैडम ये अपना धीरे-धीरे अपना रास्ता, आप सोचिए अब क्या करूं, अब जैसे तो इंसल्ट हो गई है, इसने तो भिगो के जूता मारा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना कटाक्ष बात करने की कि नहीं भैया ऐसे नहीं किसी का